नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रेवेन्यू एक्सप्लोरर में। आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, मैकेनिज्म है क्या, और ये एक अच्छा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस सब के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसका यूज हम सर्विसेज, गुड्स और कमोडिटी को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। पर इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, इसकी जरूरत क्या थी, इसकी नीड क्या थी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दो दोस्त हैं। तो राम ने श्याम से 500 रुपए उधार लिए टू बाय अ कमोडिटी, या किसी भी चीज को लेने के लिए उसने 500 रुपए उधार लिए। पर आपको 7 नवंबर शाम 8 बजे 2016 की रात तो याद होगी ही, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन पर आकर यह अनाउंसमेंट कर गए कि 500 और 1000 के नोट जो है वो वॉइड हो जाएंगे, उनका जो मान है वो खत्म हो जाएगा। 2016 8 नवंबर की नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। मान लीजिए यही अमाउंट राम ने शाम को 500 रुपए दिए थे, वो एक वॉइड करेंसी हो गई, उसका यूज नहीं हो सकता था। तो इसमें किसकी गलती है, राम की जिसने उसे पैसे दिए थे, या श्याम की जो उसे यूज नहीं कर पाया। तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो हमारा कंसेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का। जी हां, क्रिप्टो करेंसी। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम आई क्यों। इसका मेन रीजन था क्योंकि सर्कुलेशन में जो भी करेंसी है वो एक फियाट करेंसी है। फियाट करेंसी को कोई भी नेशनलाइज्ड एजेंसी जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक, ये लोग रिलीज करते हैं। 10, 50, 100, 200, 500 और 2000, ये सारी हमारी फियाट करेंसीज है। इसकी मान है, इसकी वैल्यू है क्योंकि हमें गवर्नमेंट एजेंसीज कहती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 200 रुपए का। इसकी एक वैल्यू है क्योंकि इसमें लिखा जाता है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 200 रुपीज। इसकी वैल्यू है क्योंकि इस पर गवर्नर के साइन होते हैं। इस करेंसी की वैल्यू है क्योंकि इस पर आरबीआई का गवर्नर साइन करके हमें कहते हैं कि वो इस फियाट करेंसी को रेगुलेशन में लाने के लिए बाध्य है। 2016 की नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन इसी के लिए एक बहुत ही बड़ा फॉलबैक था। इसके लिए सबसे ऑप्शन हमारे पास क्या है, जी हां, क्रिप्टो करेंसी। हमारी इस प्रॉब्लम को जहां पर अगर गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें कहते हैं कि ये करेंसी मान्य नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी हमारी एक डिजिटल करेंसी है, या इसे आप कह सकते हैं वर्चुअल करेंसी, जिसका यूज हम गुड्स और कमोडिटी के लिए कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप जो अपनी गुड्स, सर्विसेज या कमोडिटीज को बाय, परचेज या सेल कर सकते हैं। आज अराउंड द वर्ल्ड करीबन 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्टेंस में है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को माना जाता है। बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में सतोशी नाकामोटो ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स द्वारा एक पेपर रिलीज के बाद हुई, जिसमें उन्होंने एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन सिस्टम की बात की, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या इंस्टीट्यूशन की इंटरफेस ना हो। ये एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, जिसे हमने एग्जांपल दिया था राम और श्याम, ये उन दोनों के बीच ही ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट करेगी, जिसमें थर्ड पर्सन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन की प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एक जूस है। अब इस तरह के मार्केट में बहुत सारे जूसेस अवेलेबल है। इन अ सिमिलर वे वी हैव मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इनकी बनाने की रेसिपीज तो अलग है, बट इनका कोर कंसेप्ट सेम है। फर्स्ट वन इज, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिटकॉइन है, दैट आर सपोज टू बी माइंड एज इन अमाउंट ऑफ 21 मिलियंस। तो टोटल में 21 मिलियन जो बिटकॉइंस है वो माइन होने हैं, जो कि 2040 तक पूरे होने की संभावना है। क्रिप्टो करेंसी का दूसरा मेन की इंग्रेडिएंट है इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड दैट मीन्स इसकी कोई भी एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, ना ही इसका कोई अधिकार हमारी सरकार के पास है, ना ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल राम और श्याम के बीच एक ट्रांजैक्शन कैरी आउट करती है। फॉर एग्जांपल राम शेयर्ड 500 बिटकॉइंस टू श्याम। इस सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड है। आज अगर हम एग्जांपल लें तो टोटली 41,000 नोड्स जो अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में है, जिसमें एक डेटा हर कंप्यूटर में सेव्ड है। तो मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर देता है तो वो
हर सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो जो ट्रांजेक्शन है वो वॉइड हो जाएगी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। इट मेक्स इट अ सेफेस्ट एंड अ सिक्योर मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसका एक्चुअल मॉडल कैसा है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये टेक्नोलॉजी है क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिया था, राम ने शाम को 500 रुपए की एक ट्रांजेक्शन कैरी आउट करवाई। ये इंफॉर्मेशन हर एक नोड्स के पास चली जाती है। अराउंड द वर्ल्ड जितने 41,000 एंड अबव नोड्स है उनमें ये जो ट्रांजेक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन हो जाती है। अब जो हमारे माइनस होते हैं वो इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। सो माइनस जस्ट डोंट डू द कैलकुलेशन, उसके लिए हमारे बहुत सारे मेजर हाई एंड सर्वर्स होते हैं जो इस ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बच्चों की क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं। अब उन 10 बच्चों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो मान लीजिए 10 में से एक बच्चा उसको सॉल्व कर लेता है। अब वही ट्रांजेक्शन उसको वेरीफाई होती है और वो हर एक 10 बच्चों के पास चली जाती है। सेम कंसेप्ट पे ये काम करता है। जिस तरह हर कंपनी का डेटा एक लेजर में मेंटेन होता है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का डेटा एक लेजर में मेंटेन होता है। जिस तरह से सीए या अकाउंटेंट किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बैंक की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे सुपर कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड जो नोड्स है इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस। वो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन पिछले ब्लॉक के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लेजर है उसके अलग अलग ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो हर एक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से जो हमारी एग्जिस्टेंस में आई टेक्नोलॉजी वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत चीजों के लिए होता है। इसका यूज एआई के लिए और हमारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बैंकिंग और मैथमेटिकल ट्रांजेक्शन को करने के लिए होता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ट्रांजेक्शन को कैरी आउट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट काम निभाते हैं हमारे माइनस। तो इसमें माइनस का फायदा है क्या? माइनस हमारी तरह एक आम आदमी है जो इस ट्रांजेक्शन को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। इस पूरी ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमारा जो माइनस है उन्हें पार्ट ऑफ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एज ए रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए 2040 तक ये पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी या एग्जांपल के लिए बिटकॉइन है वो पूरा का पूरा 2040 तक माइन हो जाएगा। माइनस पूरी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, जैसे अकाउंटेंट के सीए किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क वेरीफाई करते हैं, वैसे ही ये प्रूफ ऑफ वर्क देते हैं। तो द थर्ड कंसेप्ट आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन लिमिटेड सप्लाई इज प्रूफ ऑफ वर्क। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाइड होती है और यही वेरीफाइड ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हर एक नोड में चली जाती है जो ब्लॉकचेन की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाती है एंड ईच ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाइड बैक एंड बैक एंड बैक। हमने क्रिप्टो करेंसी के बेसिक 3 प्रिंसिपल समझ लिए हैं। तो फर्स्ट वन इज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, दूसरा इसकी सप्लाई लिमिटेड है और तीसरा इसमें हमारा प्रूफ ऑफ वर्क अवेलेबल होता है। पर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी क्यों और ये पॉपुलर इतनी हुई क्यों? इसके जानने के लिए कुछ समय पहले जाने की जरूरत है। जब 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो उस समय बहुत सारे बैंक्स जैसे कि लेमन ब्रदर, इन सब बैंक करप्ट हो गए। जो हमारी नेशनलाइज बैंक थे, नेशनल पीएसयूज थे या हमारी नेशनल फाइनेंशियल एजेंसी थी, उन्होंने इन बैंक्स को या इन एजेंसी को कोई कॉर्पोरेट्स को बाहर निकलने के लिए, अपने बैंकरप्सी खत्म करने के लिए बहुत सा अमाउंट दिया, जिसे बेल आउट अमाउंट कहा जाता है। ये अमाउंट था किसका? हम लोगों का। तो यहां से एक मेन क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट। हमने अपना पैसा बैंक में दिया है, क्या बैंक इसके लिए वर्दी है? बिकॉज जो हमारा पैसा है वो एक डिफॉल्टर या किसी भी बैंक करप्ट इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। दे आर ऑलरेडी अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या ये करना सही है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्रिप्टो करेंसी ने, जब सतोशी नाकामोटो ने 2008 में एक पेपर रिलीज के बाद कहा कि हम एक ऐसी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करेंगे जिसमें किसी भी गवर्नमेंट या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज नहीं होगा। आज क्रिप्टो करेंसी गुड सर्विसेज के लिए तो यूज हो ही रही है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जहां 2010 में 100 रुपए में 5 बिटकॉइन आते थे, दैट इज 20 रुपीज बिटकॉइन, वहीं आज एक बिटकॉइन की कीमत करीबन 32 लाख रुपए है, जिसको थोड़े समय पहले $65,000 करीबन 60 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। तो आपको यह सोचना होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी हमारा फ्यूचर है? आज मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बिटकॉइन, इथेरियम, वजीरेक्स और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है।
इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। बहुत सारी हमारे पास ऐप्स अवेलेबल है, जैसे कि वजीरेक्स, coinswitch.kuber.com। ओके, उसकी अपनी वेबसाइट भी अवेलेबल है जहां पे अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या एक बेहतर ऑप्शन है? इट इज अ बेटर ऑप्शन और नॉट, ये आपको डिसाइड करना होगा। पर इसके लिए एक एग्जांपल आपको लेके आता हूं। आज गोल्ड की वैल्यू है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है और ये रेयर है। इसको समझने के लिए अगर आप फियाट करेंसी को लेते हैं, जो हमारे 100, 500 या 2000 के नोट हैं, ये आज रेगुलेटेड हैं क्योंकि सरकार कहती है या कोई फाइनेंशियल बॉडी कहती है कि इसकी वैल्यू है। कल को 2016 की तरह ये करेंसी फिर से बंद की जाती है तो क्या जो आपके पास पैसा है इट विल बी वैलिड? फिर आपको लाइन में लगकर पैसे चेंज करने होंगे। इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आप अराउंड द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट वैलिड इन इंडिया? क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मान्य है इंडिया में? इसका आंसर है यस। इन अ लीगल वे इट्स नॉट रेगुलेटेड, बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक अमेंडमेंट में, अपनी एक डिसीजन में ये कहा कि आरबीआई को कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी इंसान को रोकने से टू इन्वेस्ट इन एनी करेंसी, और इट कैन बी अ वर्चुअल, इट कैन बी अ रियल करेंसी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक सेफ मोड है? अपनी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, अपने जाने, इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से एक बार जानकारी ले लें, बिकॉज इसको इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आजकल बहुत सारी एड्स आ रही है, बहुत सारी एप्स अवेलेबल है मार्केट में जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसे इन डेप्थ में समझने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज और बहुत से मैथमेटिकल एल्गोरिदम जानना चाहिए, जिसका हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सी मार्केट एप्स अवेलेबल है जहां से हम इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल होगी, एजुकेशनल होगी, आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हम डिफरेंट एप्स के माध्यम से मार्केट में या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं जरूर आपको एक ट्यूटोरियल या एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां हम बताएंगे कि आप कैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इजीली साइन अप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं और नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें। आप सबका धन्यवाद।